ये वीडियो हम बना रहे हैं बस ऐसे ही आप लोगों के लिए कि आप लोग भी बताइए क्या हम सही बताएं या नहीं बताएं कि ठेका देना जरूरी है मतलब सही होता है या दिहाड़ी पे मजदूरी करना ज्यादा सही होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आप जो गलती करते हैं उससे आपका लाखों तो नहीं लेकिन हजारों रुपया जरूर नुकसान होता है। तो ये वीडियो हम बता रहे हैं, इसमें आपसे भी हमको जानने मिलेगा। तो वीडियो को में आप कमेंट करके हमको बताइएगा अगर हम कुछ भी गलत बोले रहेंगे तो। आपका काम है हमको सही करना सिखाना, मेरा काम है जो भी सही जानकारी रहेगा वो भी आपको हम बताते रहेंगे। तो देखिए वीडियो का जो इंट्रोडक्शन है वो शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है, घर बनवाते समय मिस्त्री को काम ठेके पर दें या दिहाड़ी पर दें, मतलब डेली जो काम करवाते हैं। बड़ा सवाल, किसमें पैसा बचता है, किसमें घर मजबूत बनता है। अगर हम लोग दिहाड़ी पे देते हैं या ठेका पे देते हैं तो उसमें पैसा बचेगा, या और किसमें मेरा घर भी मजबूत बनेगा, वो दिहाड़ी पे दें या ठेके पे दें। तो आज का लक्ष्य है कि हम दोनों के फायदे और नुकसान को समझेंगे और आप सही फैसला लेके हमको भी जरूर समझाइएगा। हम भी जानना चाहते हैं, ये सब टॉपिक मेरे लिए भी इंटरेस्टेड है। मजा आता है ये सब टॉपिक पे वीडियो बनाना और इसके बारे में जानकारी सीखना जानना। अभी समझने सीखने का ही तो उम्र है, हमको जितना ज्यादा सीखने मिलता है हमको उतना मजा आता है। आपको हम पोस्ट अपना करते रहेंगे, हम कॉलेज लाइफ का आपको दिखाते रहेंगे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक मजा आएगा उसमें। देखिए ठेके पर काम देने के फायदे, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हम ठेके पे काम देते हैं तो उसमें क्या होता है। तो बजट जो रहता है वो फिक्स्ड रहता है, आपको पहले ही पता होता है कि कुल कितना पैसा मजदूरी में लगेगा। काम लंबे खींचने पे आपकी जेब की पर असर नहीं पड़ता है, चाहे वो काम लंबा चले या जल्दी हो जाए। तो अपना हम लोग को पता रहता है कितना पैसा लगने वाला है, तो ठेका दे रहे हैं तो पता है। काम का रफ्तार, ठेकेदार जल्दी काम खत्म करना चाहते हैं ताकि वह दूसरा साइट पकड़ सके, इसलिए घर जल्दी बनता है। तो ठेकेदार भी चाहते हैं जल्दी से जल्दी हम काम कंप्लीट कर लें तो फिर दूसरे का काम पकड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका घर भी जल्दी बन जाता है। तो पहला फायदा हम लोग क्या देखेगा, आपको कितना पैसा लगेगा वो हो गया, घर भी यहाँ पे जल्दी बन जाता है। और आपका सरदर्दी जो होता है, आपका जो माथा दर्द करता है वो कम होता है। रोज रोज लेबर ढूंढना, उनकी छुट्टी की चिंता आपको नहीं करनी पड़ती है, ये जिम्मेदारी ठेकेदार का होता है। तो यहाँ पे आपका ना सर दुखता है, घर भी जल्दी बन जाता है और कितना पैसा खर्च होगा ये आपको शुरू में ही पता चल जाता है। तो ठेके देने का यही फायदा है। आगे बात कर लेते हैं आखिर ठेके देने के नुकसान क्या क्या है, तो ये भी देखिए। तो देखिए गुणवत्ता क्वालिटी को लेके बात करें तो जल्दी काम खत्म करने के चक्कर में मिस्त्री मसाले की मिक्सिंग या तराई में कमी कर सकता है। तो वो लोग जल्दी काम खत्म करना चाहते हैं तो ये क्वालिटी थोड़ा खराब हो सकता है, अच्छे से घर नहीं बनेगा। निगरानी जरूरी, अगर आप साइट पर खड़े नहीं रहोगे तो हो सकता है काम की सफाई ना आए, काम ज्यादा अच्छा से नहीं करेंगे अगर आप वहां नहीं रहिएगा तो। बदलाव मुश्किल, देखिए काम शुरू होने के बाद अगर आप डिजाइन में कुछ बदलना चाहें तो ठेकेदार नखरे कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसे मांग सकते हैं। अगर आप बोले हैं ऐसे बनाने के लिए और वहां पे आपको लगने लगे कुछ दिन के बाद नहीं ऐसे नहीं वैसे बनाए, तो वो लोग थोड़ा नखड़ा करने लगता है ठेकेदार कि आप तो ऐसे बोले तो नहीं, हमको ज्यादा पैसा दीजिए तब हम करेंगे। तो ये आपका ठेका देने का नुकसान था। तो ये सारी बातें हम सही बोल रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ मेरी जानकारी सही है, एकदम 100% के सही है, ठीक है। और यहाँ पे सब जानकारी हम 100% सही ही देते हैं, लेकिन इस तरह का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, आप लोगों को भी बताना चाहते हैं, सीखना भी चाहते हैं, तो ये सारी बातें हैं। आगे देख लेते हैं कि दिहाड़ी पे अगर हम लोग काम देते हैं तो उसका क्या क्या फायदा होता है। तो सबसे पहले मजबूती और क्वालिटी दोनों में हम लोग को भर भर के फायदा देखने को मिलता है। मिस्त्री को जल्दी नहीं होता है, सबसे पहले वो लोग आराम से करता है धीरे धीरे, इसलिए वह काम तसल्ली से और मजबूती से करता है। तो ये चीज हो गया। पूरा कंट्रोल, देखिए आप जैसे चाहेंगे वैसे काम करवा सकते हैं। आप बोलिएगा इधर 1 ईटा डालो, इधर 3 ईटा डालो, इधर 4 ईटा डालो, तो अपने मन से आप करवा सकते हैं। अगर कोई दीवार तोड़कर दोबारा बनानी हो तो मिस्त्री मना नहीं करेगा, क्योंकि उससे दिन का पैसा मिल रहा है। तो आप जैसे बोलिएगा वैसे, ये गलती हो गई इसको तोड़ के फिर बनाओ, तो ठीक है भाई बनाएंगे हम, ठीक है। छोटे बदलाव भी संभव, काम के दौरान आप डिजाइन में आसानी से बदलाव करवा सकते हैं। तो जब मन करे आप कुछ भी बदलाव यहाँ पे करवा सकते हैं। तो दिहाड़ी का यही फायदा है। देखिए अब देखिए दिहाड़ी का नुकसान क्या क्या है। तो बजट का पता नहीं, इसमें आपको बजट का पता नहीं चलेगा। अगर मिस्त्री धीरे धीरे काम करेगा तो आपका बजट बिगड़ सकता है। काम कब खत्म होगा इसका कोई भी गारंटी नहीं है, 1 दिन में खत्म हो, 7 दिन में हो या महीना भी लग जाए।
निगरानी यहाँ पे बहुत जरूरी होगा आपको। आपको या घर के किसी सदस्य को पूरा दिन सिर पर खड़ा खड़ा रहना पड़ेगा, वरना लेबर टाइम पास करेगा। आप लोग देखते हैं कहीं पे जाके खैनी रटाने लगता है, तो कोई टॉयलेट करने जाता है तो उधर ही रह जाता है, तो ऐसे ही वहां पे लेट करता है वो लोग। लेबर की छुट्टी, अक्सर मिस्त्री या लेबर छुट्टी मार ले तो काम रुक जाता है और आपका समय बर्बाद हो जाता है। बहुत बार आप देखे होंगे कि ये यहाँ पे मेरा काम लग गया है तो हम नहीं आ सकेंगे, तो ये सब आपका नुकसान था दिहाड़ी वालों का। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि देखिए ठेका आपको कब देना चाहिए। अभी देखिए हम दोनों चीज का बता दिए आपको, जो ठेका पे देते हैं उसका क्या फायदा नुकसान है, जो दिहाड़ी पे कराते हैं उसका क्या फायदा नुकसान है। आप बताइएगा, अगर कुछ रह गया तो आप कमेंट में हमको बता दीजिए, मजा आएगा हमको भी आपका कमेंट पढ़ के। तो देखिए अगर आपके पास समय की कमी है तो आपको ठेका दे देना चाहिए, अगर आप नौकरी वाले हैं तो। अगर काम बहुत बड़ा है, जैसे पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करना, पूरा बहुत बड़ा बिल्डिंग अगर बनाना है, तो आपको ठेका ही दे देना चाहिए, वहां आप खड़ा रह के तो काम कराइएगा। शर्त देखिए, काम का रेट स्क्वायर फीट में पहले ही पक्का कर लें और एग्रीमेंट बनवा लीजिए कि इतना स्क्वायर फीट बनाने का इतना पैसा, जो कि हालांकि बड़ा बड़ा बिल्डिंग में लोग करते भी हैं। दिहाड़ी आपको कब देना चाहिए? अगर काम छोटा मोटा है कि मरम्मत कराना है, प्लास्टर करवाना है या फिनिशिंग करवाना है, तो आप दिहाड़ी ही दें, वहां पे ठेका मत दें। अगर आपको बहुत डिजाइन करवानी चाहिए जिसमें टाइल्स या टाइल्स दोनों लगते हैं, तो आपको फिर ठेका करवाना, दिहाड़ी देना चाहिए कि ये डिजाइन चाहिए, अपने मन से डिजाइन दिलवा रहे हैं ना, तो आपको तो वहां खड़ा रह के दिहाड़ी ही देना चाहिए। और लास्ट है कि अगर आप खुद दिन भर साइड पर खड़े रहकर काम करवा सकते हैं, अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, आप चाहते हैं कि हम दिन भर वहां खड़ा रह के करें, ऐसे अजवारी हैं, तो आप फिर से वो दिहाड़ी ही दें। ये दोनों चीज के बारे में पूरा डिटेल से आपको बताने की कोशिश किया। आपको वीडियो कैसा लगा, क्या मेरी जानकारी आपको सही लगी, ये सारी बात आप हमको कमेंट में करके बता दीजिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।